नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। खबर बिहार से है, जहां पर बिहार में बड़ी उलटफेर की तैयारी हो रही है। नीतीश का एनडीए में जाना तय, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 28 जनवरी को शपथ समारोह संभव है। बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं नीतीश कुमार। तो बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि पिछले दिनों यानी कि कल भी कई तरह की हलचलें निकलकर सामने आई। देर रात दिल्ली आए थे। अगर हम बात कर ले, बिहार के बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी जो है वो दिल्ली आए थे और दिल्ली में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की और नीतीश कुमार के फिर से एनडीए में आने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। और देखिए, शपथ की तारीख भी निकलकर सामने आ गई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से एक तरह से कह लीजिए कि नीतीश कुमार जो है वो आरजेडी से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर ये भी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार कांग्रेस और आरजेडी से नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार की ओर से इंडिया गठबंधन पर भी कई बार सवाल उठाए गए और कहा गया कि कांग्रेस अभी तक सीट का बंटवारा नहीं कर रही है। और जिसके बाद कहीं ना कहीं आरजेडी से भी ये नाराजगी निकलकर सामने आई और अब एक बड़े उलटफेर की ओर बिहार में एक तरफ कह लीजिए कि नीतीश कुमार जो है वो आगे बढ़े, यानी कि एक बड़ा उलटफेर बिहार में देखने को मिल सकता है। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनोज, क्या ये बड़ा उलटफेर हो सकता है? क्योंकि कल रात भी सम्राट चौधरी जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलकर वहां से गए और लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि साफा अभी मेरे सर पर है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार देखा जा रहा है कि बिहार में राजनीति को लेकर जो उलटफेर अब लगातार जो चल रही है और उसमें देखा जाए तो अभी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ कभी भी आ सकते हैं। इसलिए कि देखिए, यहाँ पे जो है सुशील मोदी को डिप्टी सीएम और नीतीश कुमार को ही सीएम बीजेपी मान रही है। और यदि देखा जाए तो एक तरह से तो जदयू के सारे विधायकों को कुछ दिन 3 दिनों से वही नीतीश कुमार पटना में ही रहने का निर्देश दे रखा था। और साथ में एक चीज मैं बता दूं कि सबदलीय बैठक 24 घंटे पहले की गई थी, जिसको भंग कर दिया गया था। आरजेडी का मानना था कि मतलब आनंद फानन में कुछ आईएएस आईपीएस का भी जो चेंजिंग हुआ था, जो कि आरजेडी के कोटा से जो पदाधिकारी थे उन्हें नीतीश कुमार ने तुरंत आनंद फानन में चेंज किया। उसके बाद जो सम्राट चौधरी के साथ विजय थी, जदयू के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता भी उनके साथ दिल्ली गए और जाकर अमित शाह से मिले और उसके बाद ये क्लियर हो चुका था कि अब आने वाले समय में जो है सरकार ये जो है बीजेपी के साथ नीतीश कुमार बनाएंगे। और आरजेडी में भी देखा जाए तो देखिए, लालू जी भी मतलब आरजेडी जो है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उन्होंने भी सारे अपने विधायकों और मंत्रियों को अब तक पटना में ही रखा है और उनके साथ अब तक बैठक चल रही है। लेकिन जहां तक यदि देखा जाए तो नीतीश कुमार को लेकर और वहां पे और भी जितने भी समर्थक थे नीतीश कुमार का, वो भी अब खुल के बीजेपी के समर्थन में ही दिख रहे हैं। तो आने वाले 24 घंटे के अंदर में या 72 घंटा हो जाए, लेकिन ये जो सरकार है ये तुरंत फिर ये बीजेपी के साथ ये बनने जा रहा है। और डिप्टी सीएम के लिए घोषणा कर दी गई है कि डिप्टी सीएम यहाँ पे सुशील कुमार मोदी होंगे। उनके पहले भी डिप्टी सीएम सुशील मोदी रह चुके हैं, तो उनका कार्य जो देखा गया था बीजेपी में, तो उसके मुताबिक उनको रखा गया। इसलिए कि तारकेश्वर बाबू, पहले तारकेश्वर प्रसाद जी थे, डिप्टी सीएम रेणु जी थी, लेकिन इन दोनों को इस बार पट्टा करता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए कि देखा जा रहा है कि यदि बीजेपी के साथ जब सरकार आएगी तो जो पूर्व में जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, जिनका कार्य 5 साल पूरा नहीं हुआ, उन्हें मंत्रालय देने की बात चल रही है। तो इसको लेकर अभी देखा जाए तो, और जहां यदि बात किया जाए चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान भी समर्थन में है और उनका मानना है कि मैं तो शुरू से ही बीजेपी को समर्थन दिया हूं और बीजेपी के साथ। बिल्कुल मनोज, लेकिन जरा ये बताइए शर्त क्या रखी गई? देखिए, बीजेपी की ओर से बार बार यही कहा जा रहा था कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में फिर से शामिल होते हैं तो शर्त ये होगी कि उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा, तभी उन्हें एनडीए में शामिल किया जाएगा। तो शर्त क्या रखी गई है और क्या नीतीश कुमार ने वो शर्त मान ली या फिर नीतीश कुमार की शर्त जो है वो बीजेपी ने मान ली है? क्या है पूरा मामला? देखिए, आगामी लोकसभा का चुनाव भी है, विधानसभा भी है और कहीं विधानसभा पुनः बिहार में ना हो जाता, इसलिए नीतीश कुमार की ही शर्तों को माना गया है। इसलिए कि कल जो सम्राट चौधरी और जदयू के जो प्रवक्ता जो गए हुए थे अमित शाह से मिले, उसके बाद ये क्लियर हो गया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में बीजेपी सरकार बनाएगी और बीजेपी के साथ सारे जितने भी दल बीजेपी को समर्थन दिए थे वो अभी खुश दिख रहे हैं।
और चिराग पासवान का भी मानना है कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं बेहतर कार्य होगा। और आरजेडी को लेकर सारे लोगों की नाराजगी जो थी तो ये भी थी, लेकिन यहाँ पे अभी देखा जा सकता है कि यहाँ पे 7 सीट जो है कभी भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है बिहार में, इसलिए कि जो 7 आरजेडी जो है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, कभी भी 7 विधायकों को अपने दल में ले आकर ये सरकार बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। लालू जी आरजेडी के सारे नेताओं मंत्रियों को भी अपने पास जी, कल उन्होंने स्पीकर से भी बात की थी। मनोज, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारे ब्यूरो चीफ ने तमाम जानकारी दी कि बिहार में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, और हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, दिल्ली में किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं? कल रात को सम्राट चौधरी, रेणुका देवी, तमाम लोग दिल्ली में मौजूद थे और देर रात वहां से निकले हैं। देखिए, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार की राजनीति में पिछले 6 महीने से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन 2 बातें समझनी होगी। एक तरफ तमाम तरीके से बीजेपी के नेताओं की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि वहां की सरकार गिरने जा रही है, वहीं दूसरी ओर गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और खासतौर पर बिहार के बड़े दिग्गज चेहरे हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा इस बात पर गौर करिए। उन्होंने कहा कि ये दोनों, यानी कि उनका इशारा नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की तरफ संभवतः था, उन्होंने कहा कि ये दोनों बहुत बड़े बार्गेनर हैं। उन्होंने एक गाना भी दोहराया, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बार बार लालू यादव को ये धमकी देते हैं और मैं उस गाने को दोहराता हूं कि मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। लेकिन गिरिराज सिंह ने इसके आगे क्या कहा? गिरिराज सिंह ने कहा कि लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि मायके का जो दरवाजा है वो बंद है। तो यानी कि अभी भारतीय जनता पार्टी का मूड क्या है ये कहना पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। हालांकि बीजेपी ये कोशिश जरूर करेगी कि वहां की सरकार किसी भी तरीके से ना रहे, यानी कि वहां पे बीजेपी की सरकार बने। और अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आते हैं तो ना सिर्फ बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में, बल्कि इसका सीधा असर कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा और बीजेपी को इससे क्या फायदा होगा। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार एक ऐसे चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं कि एक तरीके से उन पर उस तरीके के दाग नहीं लगे हैं। चाहे नीतीश कुमार ने इस तरीके के बयानबाजी बीजेपी को लेकर नहीं की है, चाहे वो सरकार लालू प्रसाद यादव के पार्टी के साथ बना चुके हों बिहार में, या वो किसी अन्य दल के साथ रहे हों, लेकिन बयानबाजी जो है वो नीतीश कुमार के सहयोगी जो दल हैं उन्होंने खूब किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। लेकिन आपको याद होगा जब इंडिया अलायंस की गठबंधन थी, नीतीश कुमार के पार्टी के ही एक नेता, एक सांसद सुनील कुमार पिंटू, उन्होंने सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी जब विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए और प्रचंड जीत बीजेपी को हासिल हुई थी। तो ऐसे में ये कह देना कि अभी बिहार में क्या होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान भी फूंक फूंक कर कदम रखेगा। क्या नीतीश कुमार कई बार बीजेपी के साथ गए, कई बार उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा, ऐसे में लगातार चिंतन और मंथन बिहार के नेताओं के साथ इसी बात को लेकर किया जा रहा है। बिल्कुल पीयूष, इसीलिए नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जाता है। लेकिन एक बड़ी बात ये बताइए कि कल रात जो बैठक हुई है, मतलब कह लीजिए कि देर रात तक की बैठक हुई है, जिसमें जेपी नड्डा, सम्राट चौधरी, इसी के साथ ही बिहार के तमाम जो बड़े नेता हैं वो बैठक में शामिल थे। बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई है? क्या कुछ कोई शर्त रखा गया है? क्या कुछ आपने बैठक में देखा है? बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी? और देखिए, अगर हम बात करें तो आमतौर पे जब भी भारतीय जनता पार्टी बैठक करती है, खासतौर पे जो रणनीति बनाती है अपनी पार्टी के लिए, वो कहीं ना कहीं लीक नहीं होता है। लेकिन सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिल रही है या तमाम जो बीजेपी के नेता चर्चा कर रहे हैं, वो इस बात पर चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार आखिर डिमांड क्या कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार ये कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाए जैसा हर बार नीतीश कुमार करते हैं, या नीतीश कुमार इस बार बैकफुट पर आने के लिए तैयार है? इसके साथ ही क्या नीतीश कुमार गारंटी दे रहे हैं कि अगर वो बीजेपी के साथ आते हैं या बीजेपी उनके साथ आती है? पीयूष, अब यही है कि हलचलें तेज हो चुकी हैं कि क्या कुछ बिहार में होगा, क्या एनडीए में शामिल हो जाएंगे नीतीश कुमार, इसको लेकर लगातार हम खबरें भी दिखा रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।